के मोमेंटम में है। वैसे तो यूनियन और कैनरा बैंक दोनों आज चेक कर लेना, लेकिन एक सरकारी दोनों में से एक चुनाव करवा लेता हूँ। यूनियन और कैनरा बैंक चेक करेंगे कुणाल सर, आप दोनों में से कोई एक चाहिए, या तो यूनियन या तो कैनरा। वेल, सबसे पहले केनरा बैंक का चार्ट देख लेते हैं। केनरा बैंक फिलहाल 101 पे है और साइडवेज मोमेंटम में है। यूनियन बैंक की बात करते हैं। यूनियन बैंक फिलहाल 120 पे है और कैनरा बैंक से अच्छा फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। यूनियन बैंक खरीदारी करके चलने की सलाह है यहाँ पे। लोअर लेवल पे 115 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 120 के अराउंड है। टारगेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा 124 का होगा। तो 124 जैसे ही ब्रेक होगा, उसका जो रिसेंट टॉप है 130 का, वो भी टच कर सकता है। तो कंपेयर टू कैनरा, यूनियन बैंक अच्छा लग रहा है। ठीक है, यूनियन बैंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए बाय की स्टैम्प यूनियन बैंक पे लगी है। आप चॉइस करना चाहे तो कर भी सकते हैं। ये हमने लेवल्स वगैरह आपकी स्क्रीन पर डाल दिए हैं और अच्छा चल भी रहा। आप देख रहे होंगे चार्ट, खुद से देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बैंकिंग स्टॉक्स से सेक्टर से दो स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक 2% से ज्यादा की तेजी के साथ इस सेक्टर के टॉप गेनर्स में शामिल है। आईओबी और यूनियन बैंक में भी करीब 2% की तेजी दिखी है। कुणाल, क्या राय होगी इन दोनों ही पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर? कुणाल, आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। यूनियन बैंक की बात करते हैं। यूनियन बैंक 120 के अराउंड है। खरीदारी करके चलने की सलाह 115 के एसएल के साथ। पहला टारगेट 124 का होगा और वो जैसे ब्रेक होता है, रिसेंट जो हाई है 130, वो भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यूनियन बैंक पे फिलहाल एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। यूनियन बैंक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। करने की सलाह। 2% की तेजी के साथ निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आज के सत्र में शामिल है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, रुपए की बात करेंगे। याद रखें, डॉलर रुपी में पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट दिखी है। इसके पीछे की फैक्टर्स क्या है और आज यहां पर कैसे मूव्स दिखे हैं, विश्व मोहन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताएं। रुपए में डॉलर के मुकाबले अगर रिकॉर्ड गिरावट की बात करें तो लगातार 7वां सत्र है जब रुपए ने डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचला स्तर बनाया है। आज का इंट्राडे लो है 85 रुपए 25 पैसे, यानी लगातार ये कमजोरी चल रही है। इस साल की अगर बात करें तो 2.5% से ज़्यादा डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ है और पिछले 2 महीने में ही हमने देखा कि 84 से 85 के ऊपर रुपया चला गया। अब 85 के लेवल को भी पार कर चुका है डॉलर के मुकाबले। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 2 साल के करीब है, 108 के आसपास है। जिस तरह की चिंताएं हैं, अनसर्टेनिटी है ट्रेड वॉर को लेकर, यहाँ पर किस तरह की पॉलिसी ट्रम्प की रहेगी, इस बात को लेकर भी चिंता है। तो ये सारे फैक्टर्स डॉलर को सेफ हेवन बना रहे हैं और उसकी डिमांड बढ़ रही है और बाकी अन्य करेंसी पर दबाव बढ़ रहा है। और सिर्फ रुपया नहीं, दुनिया की और भी करेंसी काफ़ी कमज़ोर रह रही है। चाइनीज युआन देखें तो 3.5% से ज़्यादा की गिरावट पिछले 3 महीने में आ चुकी है। जापानी येन में 3 महीने में 10% से ज़्यादा की गिरावट डॉलर के मुकाबले आ चुकी है और इसी तर्ज पर रुपया भी कमज़ोर हो रहा है। और हाँ, साल का आखिरी हफ्ता है तो यहाँ पर इंपोर्टर्स की तरफ से पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए भी डॉलर की डिमांड रहती है। तो इंपोर्टर्स की जो डॉलर डिमांड है उसका भी दबाव है। तो जितने भी एक्सपर्ट्स यही है, फॉरेक्स रिजर्व, उन फॉरेक्स एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि इस हफ्ते तक ये दबाव ज़्यादा रहेगा। अगले हफ्ते थोड़ी रिकवरी ज़रूर दिखेगी क्योंकि आरबीआई और पीएसयू बैंक लगातार कोशिश कर रहे हैं। फॉरवर्ड मार्केट में उनके जो एक्शन दिख रहे हैं उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और रुपये को थोड़ी राहत अगले हफ्ते ज़रूर मिलनी चाहिए। थोड़ी राहत मिल सकती है।